नमस्कार सोनाली, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि लॉकडाउन में आप आजकल क्या करी है, सबका रूटीन कितना बदला है लॉकडाउन में? ओके, लॉकडाउन तो अभी तो ऐसे तो लग रहा है हम बिग बॉस में फिर से आ रहे हैं, क्योंकि एक बार तो हम बिग बॉस कर चुके हैं। सो थोड़ी फीलिंग वैसी ही है। सो हम लॉकडाउन में मैं अपने मॉम डैड के साथ रहती हूँ। सो फिलहाल तो हम कुकिंग कर रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हम टेरेस पे जाके कुछ कार्डियो कर लेते हैं, फिर लाइक कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेस अपने। एंड आई एम इन टच विद माय फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कजिन। तो या हम काफी पॉजिटिवली ले रहे हैं लॉकडाउन। जी, बिग बॉस से ज्यादा आसान है कि बिग बॉस ज्यादा मुश्किल था? हाँ, फर्क मैं यही कहूंगी कि ये जो लॉकडाउन है इट्स फॉर आवर बेनिफिट, एंड जो बिग बॉस होता है इट्स फॉर द कंटेस्टेंट बेनिफिट। सो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ कंपटीशन, इट्स अ शो। और यहाँ पे आप अपने घर वालों के साथ है, वहां पे आप स्ट्रेंजर्स के साथ रहते हैं। सो ज्यादा तो अंतर है नहीं, बट या अभी ट्रेनिंग तो हो चुकी है। जी। सोनाली, आपकी जो पहली फिल्म एक्सपोज है, वो वापस टीवी पर आ रही है। ऑफकोर्स इरफान जी की याद में बेसिकली उसको वापस लोगों को दिखाया जा रहा है। एज ए डेब्यूटेंट आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे कैसे वो सेट पर रहते थे, आपकी उनसे क्या बातें होती थी? सो बेसिकली जब मैंने फिल्म साइन की तो ऑब्वियसली मुझे स्टार कास्ट बताई गई। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इरफान खान सर है इस मूवी में, फिर हिमेश है, फिर योयो सिंह। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट था। तो ऑब्वियसली और मेरा कैरेक्टर जो मुझे दिया गया इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जो आप आज रात 9:30 आ रही है एड पिक्चर्स पर। तो जब इरफान खान सर के साथ आई रिमेम्बर हम लोग ये दर्द दिलों का, आपको एक गाना पता है, दर्द दिलों के? तो वो उसका हम रिप्राइज वर्जन शूट कर रहे थे। तो उसमें हम सारे जो स्टार कास्ट है वो साथ में आती है उस गाने में। सो तभी हमारी मुलाकात हुई इरफान खान सर के साथ। एंड ऑब्वियसली वो बहुत ही टॉक्स वेरी लेस, वो बहुत कम बात करते हैं। और सेट पे वो तो थोड़ा प्रोफेशनल रहते हैं, प्रोफेशनल रहते थे। और मतलब बहुत ही उनकी जो स्माइल ही थी वो इतनी वार्म, और उससे पता चलता था कि काफी डाउन टू अर्थ है और काफी प्रोफेशनल। और जो उनका टोन भी था बहुत ही स्वीट वे से हेलो और जेस्चर, और ऐसा कभी लगा नहीं कि वो सीनियर है हम नए हैं। तो वैसा भी फर्क कुछ महसूस नहीं हुआ। और ये बहुत दुख की बात है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। So it was सोनाली, quite- जब आपने पहली बार ये खबर सुनी कि मतलब इरफान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आपने उनकी फैमिली से टच में आने की कोशिश की? कुछ बात हुई आपकी उनकी फैमिली से, या कुछ उनके दोस्तों से, या कुछ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए? आपको भी पता है कि उनका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काफी शॉकिंग था कि वो हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि वो आई थिंक मतलब आई थिंक वो कैंसर से फाइट कर रहे थे और उनको इन्फेक्शन, कोलोन इन्फेक्शन हुआ था, राइट? सो वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो आपको पता होगा ये लॉकडाउन के बीच में ये सारी चीजें हुई। तो वैसे भी बहुत ही कम कम्युनिकेशन हो रहा है सबके साथ। तो उनके फैमिली या फ्रेंड्स से तो कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबके लिए काफी शॉकिंग था। और हम तो मतलब एक्चुअली आई वाज तो वेरी शॉक्ड एंड आई वाज वेरी सैड। लेकिन लेकिन एक्चुअली ऐसे टाइम पे हुआ कि हम जा भी नहीं पाए या कुछ कम्युनिकेट भी नहीं कर। जी। चलिए अब उनकी कुछ अच्छी बातों पर हम चर्चा करते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, उन्होंने आपसे कही हो या सेट पर किसी से कही हो, जो आपको लगे कि आज तक आपको याद है? जिस सेट पे मैं यही कहूंगी कि आई रिमेम्बर कि शॉट के बीच में वो मेरे आई थिंक हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे, जो मतलब ये पूरा एक्सपोज का जो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, वो डेट्स के लिए बात कर रहे थे। एंड आई रिमेम्बर कि वो जुरासिक पार्क के शूट के लिए बात कर रहे थे। सो दैट वाज क्वाइट अ बिग थिंग कि अ बॉलीवुड स्टार जो इतने बड़े, मतलब हमारे जो बॉलीवुड एक्टर है,
वो हॉलीवुड जाके जुरासिक पार्क जैसी फिल्म करने वाले थे। तो वो काफी मेमोरेबल थी और काफी मतलब हम लोग काफी प्राउड थे कि हमारे इंडियन एक्टर बाहर जाके इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। सो दैट वाज क्वाइट अ बिग थिंग। तो वो एक मेमोरेबल रही कि आई वाज लाइक वाओ कि अब हमारे इंडियन एक्टर भी बाहर जाके काम करते हैं, और वो भी जुरासिक पार्क जैसी फिल्म थी। जी तो वो मेमोरेबल रही। जी वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम कुछ जान सकते हैं थोड़ा बहुत। जी, मेरी अपकमिंग फिल्म अभी आएगी। सो वो लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली डिले हो चुकी है, क्योंकि वो मल्टीप्लेक्स में इनफैक्ट वो रिलीज डेट तय हो रहे थे और तभी लॉकडाउन हो गया। सो अभी तो प्रोड्यूसर ही क्लैरिटी दे सकते हैं। तो फिल्म का नाम है आदत एंड इट्स अ थ्रिलर। और उसमें बिपाशा है, करण सिंह ग्रोवर है उनके हस्बैंड, फिर मैं हूँ। तो इट्स अ थ्रिलर और इट्स रिटन बाय विक्रम भट्ट, इट्स डायरेक्टेड बाय भूषण पटेल, और प्रोड्यूस की है हमारे जो सिंगर, जो सिंगिंग के किंग है मिका सिंह। उनकी ये पहली हिंदी फिल्म है। तो काफी एक्साइटेड है, और आई थिंक ये साल वो रिलीज हो जाएगी। और उसके अलावा मैंने अभी 2 म्यूजिक वीडियो शूट किए हैं। सो एक है सिंगर शान के साथ, तो काफी मतलब हॉलीवुड और काफी ग्लैमरस शूट किया है। तो वो इस साल आ जाएगा। और एक सॉन्ग मैंने मिका सिंह के साथ भी किया है, सो दैट्स अ सिचुएशनल सॉन्ग। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है। ऑल द बेस्ट सोनाली, हम लोग होप कर रहे हैं कि जल्दी से आपकी मूवी रिलीज हो एंड हम लोग जल्द देख पाए जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। बाय। बाय। बाय।